गुमला जिले में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की नदी बह रही है। चैनपुर प्रखंड में मनरेगा के तहत कुआं बनाए बिना ही पैसे की निकासी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल मनरेगा के तहत चैनपुर में कुआं खोदने का काम साल 2017 से चल रहा है। मुखिया, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवक ने मिलकर पूरी योजना का बंटाधार कर दिया। परेशान गांव वालों का कहना है कि सबने मिलकर फंड से 2 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली कर ली है, लेकिन चौथे साल में भी कुआं आधा अधूरा बना है। अभी तो कुछ नहीं। ये क्या है? ये कुआं है। अच्छा, कब से बन रहा है? ये 17-18 से बन रहा है, नहीं बना अभी तक। कितना खोदे हैं इसको? अभी तक तो कितना है देख रहे हैं ना, वही 10 फीट नहीं होगा। अच्छा, तो पैसा वैसा कितना निकासी हुआ अभी तक? पूरा निकल गया पैसा और कुआं कंप्लीट नहीं हुआ। कौन निकाला पैसा? पैसा कौन निकाला हम नहीं कह सकते हैं। जॉब कार्ड खोज के दे दिए थे। हाँ। उसके बाद हम नहीं कह सकते। किसको दिए जॉब कार्ड? जॉब कार्ड तो कृष्णा को दिए थे। कृष्णा कौन है बगले का। ये क्या है? हाँ, जॉब कार्ड तो दिए थे। तो पैसा कितना निकासी हुआ इसके बाद? पूरा कितना 2 लाख कुछ रुपया निकला है। और आपका कुआं अधूरे रह गया? हाँ, क्या चाहते हैं आप? हमको तो कुआं चाहिए। वहीं चैनपुर गांव के ही शत्रुघ्न कुमार भी इस मामले में बुरी तरह से परेशान हैं। उनकी जमीन पर भी 2017 से 18 से ही मनरेगा के तहत कुआं बन रहा है, लेकिन 2020 तक भी ये कुआं नहीं बन पाया। शत्रुघ्न कुमार ने कहा कि कुएं के निर्माण में घटिया क्वालिटी का ईंट लगाया गया है। कुआं बन रहा है, अब 2017-18 का कुआं है, आधा अधूरा काम हुआ है और 20 चल रहा है, अभी तक कुआं कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, क्या चीज़ से बनाया गया? पत्थर है कि ईंटा है? ये पत्थर दिया गया है 500-600, बाद बाकी ईंटा दिया जा रहा है। रिंग भी नहीं लगा है। अच्छा, तो जो ईंटा का क्वालिटी है वो क्या कैसा है? क्वालिटी तो इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, कुआं तो पत्थर से पटाता है? जी, कुआं तो पत्थर से पटाता है, लेकिन मुखिया जी बोले कि 600 पत्थर ले आएगा। अच्छा, बाद बाकी ईंटा से पटाएगा, ऐसा बोले मुखिया। इसका विरोध आप लोग नहीं किए? जी, हम लोग तो विरोध नहीं किए, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि फंड ईंटा का ही आया है, पूरा पत्थर का नहीं आया है, ऐसे बोले। अच्छा, तो कितना निकासी अब हुआ है अब तक? आपका कुआं का कितना पैसा मिला है? निकासी तो करीब 1.5 लाख मटेरियल का निकल चुका है। अच्छा, और जो लेबर पेमेंट है वो हो चुका है। एक बार धंस भी किया था, दोबारा फिर इसको किया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि मेरा कुआं कंप्लीट हो, गुणवत्तापूर्ण हो। वहीं इस गांव के विनय भगत ने कहा कि मुखिया के पास जब वो शिकायत करने जाते हैं तो उन्हें गाली गलौज कर भगा दिया जाता है। अभी तो कुआं का काम चल रहा है सर। कब से है आपका योजना? 2017-18 से। अच्छा, किस नाम से? विनय भगत के नाम से। कितना निकासी हो गया? अभी 2016 रुपया सिर्फ ये डिमांड वाला पैसा जो निकासी हुआ है लेबर पेमेंट, और 81,000 मटेरियल वाला पेमेंट हो गया है। तो वो पैसा हमें मिला भी नहीं, और पता मेरा जानकारी के बिना ही ये पैसा निकाल लिया गया। सुनने में आ रहा है कि पूरा पैसा निकल गया है, क्या मामला है? पूरा तो ऐसा हमको नहीं लगता है, लेकिन जो मटेरियल वाला पैसा निकल गया है वही उसी को हमको पता है। आप क्या चाह रहे हैं आप? अभी कार्रवाई होना चाहिए, बिना जानकारी का वो लोग पैसा कैसे निकाल लेगा। रिंग उंग नीचे ढाला है? रिंग उंग कहाँ से डालेंगे, कुछ नहीं हुआ है, जैसे तैसे हो रहा है। अच्छा, अपने से करा रहे हैं। 2 साल पहले ही मुखिया बोला था कि हम अपने से कराएंगे, काम हम करा देंगे बोल के वो चुपचाप था, कुछ करबे नहीं कर रहा था। तो फिर अभी हम 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं, अपने से कर रहे हैं, अपना घर वाला को करवा रहे हैं अपना पैसा लगा के। चैनपुर का ही मुखिया है, नाम है ये श्री मनोहर बड़ाई जी, चैनपुर पंचायत के। जाते हैं पैसा मांगने तो डरा धमका के भेज देता है, क्या बोलते नहीं हैं? देंगे पैसा, जाओ जो करना है कर लो बोलता है। रख रखाव कैसे हो रहा है? क्या यही जगह सोते हैं, देखते हैं, अपने से गिराए हैं जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके। मतलब मटेरियल की पहरेदारी करने के लिए? हाँ, क्या करने के लिए? मटेरियल का पहरादारी करने के लिए क्या करते हैं? यही जगह सोते हैं। वहीं संदीप कुमार ने कहा कि दिन रात विनय खेत में बन रहे कुएं की देखभाल में लगा रहता है, जबकि बारिश के दौरान वज्रपात होने का खतरा भी रहता है। साथ ही जंगली हाथियों के हमले का डर रहता है। इसके बावजूद आधे अधूरे कुएं के पास ही विनय को रहना पड़ता है। मामला ये है सर, है ना, कि रात में जो विनय भगत जी है
अपना कुआं का मटेरियल को बचाने के चलते रात भर ये खेत के बीच में आकर के सो रहे हैं तिरपाल बिछा करके। और अभी चैनपुर में हाथी का भी प्रकोप चला हुआ है। ऊपर से रात ना दिन यहाँ पर बजर का भी प्रकोप चल रहा है, जो रात भर बिजली कड़कता है, रात ना दिन अचानक बारिश हो जाती है, बिजली कड़कती है। फिर भी ये लड़का अपना साहस कर करके ये कुआं खुदाई में लगे हुए हैं, फिर भी इसका पैसा कुछ निकल लिया गया है। वहीं चैनपुर पंचायत के मुखिया मनोहर बड़ाइक इस मुद्दे पर जवाब देने से बचते नजर आए। मुखिया ने खुद को बचाते हुए गांव वालों पर ही तरह तरह के आरोप लगा दिए। अभी तक कुआं का ये पटा ये पिछले 3-4 सालों से कितने कुआं चला रहे? 6 सालों से तो लगभग 10-11 का है। कितने कुआं कंप्लीट हुआ है? कुआं तो लगभग सभी का कंप्लीट है। किसी का अधूरा नहीं है? अधूरा है कि नहीं किसी का? वो जीएल लेवल तक काम हो चुका है। अच्छा और अभी रिकॉर्ड अभी का क्लोज नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। अच्छा, तो सबके अभी मतलब पैसों की क्या स्थिति, मतलब उनका फंड का क्या स्थिति है? फंड है वेंडर के पास से, वेंडर के द्वारा काम हो रहा है। तो काम चल रहा है ना? जी। लाभुक का कहना है कि जब लाभुक आपके पास आते हैं तो उसको डांट के जाओ, कहीं भी जाओ, हम देख लेंगे बोलते हैं। क्या बात है? लाभों के बाद है तो लाभों देखिए, आप नरेगा बस जानते ही हैं कि लाभों को मिसबिहेव की बात नहीं है। लाभों अपने पक्ष में अपने लोभ के लोग भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। बात रही है नरेगा की बात है, तब तो जान ही रहे हैं नरेगा में लेबर का पेमेंट लेबर का अकाउंट में जाता है और हम लोग वेंडर को हम लोग पेमेंट देते हैं। उसमें दबाव बनाया जाता है कि हम लोग को पैसा देने का, तो हम लोग असमर्थ है किसी को पैसा दिलाने का। वहीं चैनपुर के बीडीओ डॉक्टर शशिर कुमार सिंह ने भी माना कि गुणवत्ता के मुताबिक कुएं का काम नहीं हुआ। बीडीओ ने कहा कि पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक और मुखिया इस फंड के पैसे की निकासी करते हैं। बीडीओ ने कहा कि 15 दिनों में काम पूरा नहीं होने पर उनसे ही रिकवरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद मुखिया का वित्तीय अधिकार छीन लिया जाएगा। बीडीओ ने कहा कि इस मामले में लापरवाही करने वाले पर्यवेक्षक पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहलू पे कहना है कि योजना का क्रियान्वयन पंचायत से चल रहा है प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक और मुखिया जो है सो करते हैं पैसे की निकासी इत्यादि, उन्हीं के एक्टिव्स होता है। एक कुएं की शिकायत तो आई थी कि एक कुआं जो है सो अधूरा पड़ा हुआ है। मुखिया को कड़ी चेतावनी दी गई थी आप कुआं पूर्ण कराइए। कुआं का पूर्ण कराने के क्रम में उन्होंने ईंट की भी गुणवत्ता वाली ईंट को नहीं लगाया है, ये बात प्रकाश में आ गई है। और मैंने उन्हें समय दिया कि 15 दिनों के अंदर, इस अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, कि जो भी गुणवत्ता कमी से पूर्ण कराइए, अन्यथा रिकवरी भी होगा और वित्तीय अधिकार भी समाप्त उनका हम करेंगे मुखिया का। और जो दोषी उसमें पदाधिकारी भी हैं, पर्यवेक्षक हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। मैंने एक अवसर दिया है प्राकृतिक न्याय के तहत कि आप उसको सुधार कर लें। कार्रवाई को उद्देश्य सुधार होना, ये नहीं करने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गरीब किसानों का कुआं अगर समय पर बन जाता तो उससे वो खेत की सिंचाई करते और अच्छी फसल पैदा करते, लेकिन मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले लोगों ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। 4 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक कुआं नहीं बन पाया। साथ ही कुएं के फंड का पैसा भी वसूल कर लिया गया। इसलिए आला अधिकारियों की इस मामले की जांच कराकर गांव वालों को इंसाफ दिलाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।